दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल निफ्टी से आगे में। दोस्तों पिछले कुछ सप्ताह मेरे ख्याल से मार्केट में जिस तरह की तेज़ी और जिस तरह की चाल मार्केट ने दिखाई, बड़ा मुश्किल हो गया मार्केट में ट्रेडर्स को ट्रेड करना। इतनी बड़ी तेज़ी मार्केट में आएगी इसका एंटिसिपेशन बहुत कम लोगों ने किया होगा। लेकिन दोस्तों इतनी बड़ी तेज़ी में भी जिसने कॉल शॉर्ट की उसको भी नुकसान हुआ, जिसने पुट बाय की उसको भी नुकसान हुआ, जिसने कॉल बाय की बड़े टाइम फ्रेम पे उसको ज़रूर फ़ायदा हुआ। लेकिन जनरली आपने देखा मार्केट गैप अप खुल के एक रेंज में ही चलता रहा, तो इंट्राडे लेवल पे अगर किसी ने पोजीशन बनाई तो उन्हें कोई ख़ास कॉल बाय करके भी फ़ायदा नहीं हुआ। दोस्तों 1 सितंबर से सेबी के नए नियम लागू हो गए हैं और अब मार्जिन जो है रिटेलर को 100% देनी होगी इंट्राडे में भी। यानी दोस्तों इससे क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। देखिए दोस्तों, रिटेलर्स जब कॉल शॉर्ट करते हैं तो उनको मार्जिन का लिवरेज मिलता था, तो वो काफ़ी वॉल्यूम में कॉल को शॉर्ट करते थे या पुट को शॉर्ट करते थे, मतलब ऑप्शंस को शॉर्ट करते थे। अब जब मार्जिन 100% लगेगी तो ये बात निश्चित है दोस्तों कि रिटेलर का पार्टिसिपेशन कॉल या पुट राइटिंग में कम होगा और इसकी वजह से जैसा कि आप पिछले 2-3 हफ्ते में देख रहे हैं कि मार्केट छोटी वॉल्यूम के साथ भी हर दिन बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा रहा है। कुछ तो मार्केट गैप अप हो जाता है और उसके बाद कम वॉल्यूम में भी मार्केट बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आने वाले दिनों में जब मार्केट में रिटेलर का ऑप्शन सेलिंग में पार्टिसिपेशन कम होगा, तो दोस्तों बिग मनी के पास हर समय ये अपॉर्चुनिटी रहेगी दोस्तों कि वो छोटी छोटी वॉल्यूम से भी मार्केट को बड़ी तेज़ी से ऊपर भी ले जा सकते हैं और उतनी ही तेज़ी से मार्केट को नीचे भी ला सकते हैं दोस्तों। अभी अगर आप गौर करेंगे तो पूरी दुनिया के मार्केट में कोई ऐसा यूफोरिया नहीं है जैसा कि यूएस के मार्केट में है और इंडिया के मार्केट में है। यही दो मार्केट हैं जो तेज़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं और उसमें भी हमारा निफ्टी यूएस मार्केट से भी आगे आगे ऊपर चढ़ रहा है दोस्तों। 3 हफ्ते में हमने कम से कम 1500 पॉइंट की तेज़ी देखी है। अब दोस्तों यूएस में जिस तरह का डेटा सामने आ रहा है और वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज़ में जो डेटा सामने आ रहा है कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से ऑयल की डिमांड में भी कमी आ रही है और जॉब्स भी काफ़ी घटे हैं और इन्फ्लेशन फिर भी कंफर्ट लेवल से ऊपर जा रहा है दोस्तों। ऐसी जो सिचुएशन होती है ना दोस्तों, जहाँ की कोरोना की वजह से, नए वेरिएंट की वजह से इकोनॉमी उतनी तेज़ी से रिकवर नहीं कर पा रही है और जॉब्स भी उतने बढ़ नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों इन्फ्लेशन का बढ़ना अपने आप में एक चिंता का विषय दुनिया में हो सकता है दोस्तों। शॉर्ट टर्म में दोस्तों मार्केट की जो आउटलुक है
वो तेज़ी की दिखाई दे रही है। पर ये जो सितंबर 9 का वीक है, इसमें शुरुआत जो आज हुई उसमें हमने तेज़ी देखी है। शायद ये तेज़ी सोमवार को हमें इतनी ना दिखाई दे जितनी आज दिखाई दी। लेकिन दोस्तों, इस हफ्ते के दौरान शायद मार्केट में आपको रिट्रेसमेंट भी देखने को मिल सकती है, और वो जो रिट्रेसमेंट होगी वो कुछ हद तक यूएस मार्केट्स में भी होगी और हमारे मार्केट्स में भी होगी। इन दो मार्केट्स में इसलिए होगी क्योंकि दोस्तों यही दो मार्केट हैं जो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चढ़े हैं पिछले 2-3 हफ्ते में। अगर आप बाकी के मार्केट्स को देखें तो उनकी स्थिति अभी भी ऐसी है कि वहाँ कोई इतनी इंक्रीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही। यूरोप के मार्केट्स भी कमज़ोर हैं, एशिया में मार्केट्स मिक्स्ड हैं। ओवरऑल जो मेरा सिक्स सेंस कहता है दोस्तों, मार्केट को लेके मैं नेगेटिव नहीं हूँ। मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, लेकिन मैं इस तेज़ी को लेके कॉशियस ज़रूर हूँ, और ऐसी तेज़ी में मैं लॉन्ग करने की सोच नहीं रहा हूँ दोस्तों। उसकी सीधी सीधी वजह ये है कि जब कम वॉल्यूम में बड़े प्लेयर्स मार्केट को इतनी तेज़ी से 3 हफ्ते में ऊपर ले जा सकते हैं दोस्तों, तो 4 से 5 दिन में मार्केट को वो नीचे भी ला सकते हैं। तो इस वजह से मैं अभी फ़िलहाल पिछले हफ्ते यानी जो 2 सितंबर का वीक गया है उसमें मैंने कोई खास ट्रेडिंग नहीं की है, और 1 सितंबर से एटलीस्ट 7 सितंबर तक एक हफ्ते मैं ऑब्ज़र्व करना चाहता हूँ कि ये जो सेबी ने रूल्स चेंज किए हैं इससे आने वाले दिनों में वॉल्यूम्स पर क्या असर पड़ेगा, मार्केट की चाल किस तरह की होगी, और इससे क्या क्या इम्प्लीकेशंस सामने आ सकते हैं दोस्तों। तो इस दौरान अगर हम कम ट्रेडिंग करें तो वो भी दोस्तों एक डिसीज़न होता है, और कम ट्रेडिंग करके हमें ये ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि मार्केट की जो चाल है उसमें किस तरह की चेंजेस हमें सेबी के नए नियम के बाद दिखाई देते हैं। हमने पिछले 2-3 हफ्ते में ज़बरदस्त तेज़ी देखी मार्केट में, लेकिन ये तेज़ी दोस्तों ब्रॉडर मार्केट में नहीं दिखाई दी, और कुछ एक सेक्टर और उसमें भी कुछ गिने चुने शेयर को छोड़ के मार्केट में कोई शेयर तेज़ नहीं है आज के दिन। तो इसका मतलब हम क्या निकालें दोस्तों, जब ब्रॉडर मार्केट ब्रॉड बेस्ड रैली जब नहीं होती है मार्केट में, कुछ गिने चुने शेयर को लेके इंडेक्स का मैनेजमेंट किया जाता है दोस्तों, तो ये मैनेजमेंट दोस्तों नीचे की तरफ भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों मैं वेट एंड वॉच की पॉलिसी लगा के बैठा हूँ, और मैंने अक्टूबर के महीने की 16,900 की पुट मैंने खरीदी है, और उम्मीद करता हूँ कि सितंबर के महीने में ही किसी समय, हो सकता है इसी हफ्ते सितंबर 9 के वीक में, हमें एक ज़बरदस्त रिट्रेसमेंट भी मार्केट में देखने को मिले नीचे की तरफ। और दोस्तों जब छोटी वॉल्यूम से मार्केट को रोज़ 150-200 पॉइंट ऊपर ले जाया जा सकता है, तो मार्केट को छोटी वॉल्यूम के साथ नीचे 500-700 पॉइंट लाने में भी
बड़े प्लेयर्स को टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। और फिलहाल जो मोमेंटम है वो बुलिश है, लेकिन हम अब जिस लेवल के आसपास हैं 17,500 यानी 17,500 के नीचे नीचे ही दोस्तों कुछ रिट्रेसमेंट मार्केट में आ सकती है। आज अगर हम देखें तो हम लगभग 17,350 के आसपास हैं और थोड़ी सी तेज़ी शायद अभी भी मंडे के लिए बाकी है, लेकिन यहाँ से दोस्तों आपको अपने पोर्टफोलियो को लेकर और अपनी पोजीशंस को लेकर पूरी सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग हैं तो जैसा मैंने पहले भी बताया था, स्टॉप लॉस के साथ काम करिए दोस्तों। 17,100 के लेवल का स्टॉप लॉस आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी रिट्रेसमेंट आता है और 17,100 का लेवल टूटता है दोस्तों इस बार, तो हम तेज़ी से नीचे आ सकते हैं। तो 17,100 का लेवल ध्यान में रखें और यहाँ से ऊपर की तरफ दोस्तों अब हर 20-30 पॉइंट में निफ्टी को एक रेजिस्टेंस मिलेगा और गैप अप के साथ अगर निफ्टी 17,400 के ऊपर खुलता है तो हो सकता है 17,500 की तरफ जाने की कोशिश करे, लेकिन अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है तो दोस्तों 17,400 के लेवल जाने के लिए भी उसको काफ़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। और इस दौरान अगर फेड की कोई न्यूज़ आती है टेपरिंग को लेकर के और जो बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन है उसको लेकर के, तब दोस्तों मार्केट में ज़्यादा बड़ी उथल पुथल भी हो सकती है। तो आप फ़िलहाल 7 सितंबर तक कम ट्रेड करें और 7 सितंबर के आसपास या 6 सितंबर को आप पुट साइड में एक पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों अक्टूबर महीने की, जो कि मुझे लगता है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जा सकती है। मैंने 16,900 की पुट अक्टूबर की मंथली लेकर के रखी है और डे टू डे मैं ट्रेडिंग अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जिस तरह से मूव कर रहा है रोज़ की रोज़ ट्रेडिंग करने से दोस्तों हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उसकी जगह अगर हम एक सिंगल पोजीशन अगले महीने की बनाते हैं तो या तो हमें उसमें पूरा का पूरा नुकसान होगा या हमें उसमें अच्छा खासा फ़ायदा होगा। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो को देखते हुए मैंने अगले महीने की 16,900 की पुट की पोजीशन बनाई है और फर्दर मैं न तो कॉल ख़रीद रहा हूँ, न पुट ख़रीद रहा हूँ, न कॉल बेच रहा हूँ, न पुट बेच रहा हूँ। इस पूरे हफ्ते में मैं सिर्फ और सिर्फ वही पोजीशन लेके चला। सितंबर 2 में जो एक्सपायरी हुई हफ्ते में उसमें भी मैं वही पोजीशन के साथ हूँ और सितंबर 9 में भी उसी पोजीशन में रहूँगा और फर्दर भी सितंबर में जब तक कि मार्केट की चाल क्लियर ना पता चले तब तक दोस्तों मैं इसी पोजीशन में बना रहूँगा। रही बात पोर्टफोलियो की, दोस्तों काफ़ी लोगों को फोमो हो रहा होगा, क्योंकि जब मार्केट 1500 पॉइंट ऊपर जाता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं हमने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी सोच करके आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन लेवल्स पे ना करें, क्योंकि दोस्तों
ये एक सोची समझी चाल है। एफआईआईज और जो बाकी बड़े प्लेयर्स हैं उनकी आपको शेयर ऊंचे भाव में देने की। अगर आप इस ट्रैप में फंसेंगे तो दोस्तों आपको फिर लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है उन शेयर्स को बेचने के लिए। आपको काफ़ी समय तक लॉस में अपने पोर्टफोलियो को चलाना पड़ सकता है। तो इसलिए दोस्तों ये सावधानी बनाए रखें कि आप एक रिट्रेसमेंट का इंतज़ार करें, उसके बाद ही अपने पोर्टफोलियो को डेवलप करने की कोशिश करें। ऐसे समय में फोमो का शिकार होके मार्केट में इन्वेस्ट करने अगर आप जाएंगे दोस्तों तो आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा कि आपको उन शेयर को ले करके बहुत लंबे समय तक बैठना पड़ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इस हफ्ते के लिए जैसा मैंने आपको बताया, अगर 17,400 गैप अप के साथ नहीं टूटता है तो मार्केट को काफ़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा 17,500 की तरफ जाने के लिए। और 7 सितंबर के बाद या 7 सितंबर को मार्केट में एक बड़ा रिट्रेसमेंट भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है 6 तारीख को ही सेकेंड हाफ में ये रिट्रेसमेंट आपको मिल जाए देखने को, और ये फर्दर स्लाइड करे अगले 3 दिन में। तो दोस्तों इस चीज़ को लेकर के आप सावधानी रखिएगा। मुझे पता है जो लोग लॉन्ग हैं वो ये जानते हैं कि ये सोचते हैं कि मार्केट हमेशा इसी तरह देता रहेगा, लेकिन दोस्तों मार्केट जब एक वर्टिकल क्लाइंब करता है और उसमें ब्रॉडर मार्केट जब पार्टिसिपेट नहीं करता है तो आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि रिट्रेसमेंट जो है, जो गिरावट जो है वो अचानक और तेज़ हो सकती है। उसके लिए भी आपको सावधानी बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो आपने जितना पैसा तेज़ी में कमाया हो सकता है 3 दिन में आप मंदी में उसको खो दें। तो स्टॉप लॉस छोड़ के कोई ट्रेड ना करें, क्योंकि दोस्तों अभी के मार्केट में बड़े प्लेयर्स रिटेलर्स को एक्सेसिवली बुलिश सिनेरियो दिखा रहे हैं। जीडीपी का जो डेटा आया दोस्तों, देखने को तो 20% की ग्रोथ दिखाई दे रही थी, पर अगर आप उसको ध्यान से देखें तो पिछले साल हम इसी क्वार्टर में 25% माइनस में थे। तो अगर आप देखेंगे तो 2019 में हमारी जीडीपी जो थी वो 32 लाख करोड़ थी, और अभी हमारी जो जीडीपी है वो 30 लाख करोड़ है। तो असल में देखा जाए तो हमने कोई ग्रोथ नहीं की है, पर बिकॉज़ हमारा बेस लो था 2020 में, तो ये ग्रोथ की एक मृग मरीचिका इसको कह सकते हैं कि उस हिसाब से ये ग्रोथ दिखाई जा रही है और मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है, ताकि रिटेलर्स जो है वो एक्सेसिवली बुलिश हो जाए। और जब रिटेलर्स दोस्तों एक्सेसिवली बुलिश होंगे उसी वक्त जो है मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा। अभी तक रिटेलर ऐसे बाकी हैं जो कॉल को शॉर्ट करके मार्केट को गिरने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब तक वो कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं तब तक तो मार्केट गिरेगा नहीं। हाँ, जैसे ही वो बुलिश होंगे और पुट की राइटिंग शुरू कर देंगे, जो कि शायद आज भी काफ़ी रिटेलर्स ने की होगी, मेरे पास अभी डेटा नहीं है तो मैं बता नहीं सकता, तो हो सकता है कि आज से ही वो चीज़ शुरू हो गई हो कि रिटेलर थोड़ा बुलिश हो गया हो और वो पुट को भी बेचने लगे तेज़ी से। ऐसा जब होगा दोस्तों तब आप देखेंगे कि मार्केट की चाल अचानक से उल्टी होगी और बहुत तेज़ी से आप गिरावट भी देख सकते हैं। इसका वर्ल्ड मार्केट से भी कनेक्शन है। वर्ल्ड मार्केट में भी इन्फ्लेशन को लेकर के जो स्थिति बन रही है वो कहीं ना कहीं ये बबल नैस्डैक में, डाउ में भी बर्स्ट होगा और उसका सीधा असर हमारे मार्केट पे होगा, क्योंकि ये दोनों मार्केट ही एक साथ
तेज चल रहे हैं दोस्तों अंत में डिस्क्लेमर, मेरी ये जो सलाह है ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है और मेरे चैनल का आपके नफ़े नुकसान से कोई लेना देना नहीं है। आप कोई भी कुल कॉल या पुट बाय करें इसकी कोई मैं सलाह भी नहीं देता। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए। मेरा काम है दोस्तों आपको सावधान करना। ऐसे स्तर पे हम बैठे हैं जहाँ से गिरावट भी उतनी ही तेज़ हो सकती है, बल्कि जितनी तेज़ी से मार्केट ऊपर आया है 3 हफ्ते में, गिरावट दोस्तों 5 दिन में उतनी हो जाती है इस मार्केट में। इस बात का भी ध्यान रखें। मार्केट हमेशा एक दिशा में नहीं चलता है और दूसरी दिशा में जब मार्केट चलता है नीचे की तरफ तो इससे भी 5 गुना 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से वो नीचे जाता है दोस्तों। तो इसको लेकर के सावधानी रखें। बाकी मैंने अपना ट्रेड भी आपको बता दिया। आप चाहें तो आप भी कम ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट को ऑब्जर्व करें, देखें मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, उस हिसाब से अगला डिसीजन लें दोस्तों। आशा करता हूँ आपका अगला हफ्ता प्रॉफिटेबल हो दोस्तों। अपना ध्यान रखें। कोरोना के डेल्टा वायरस या जो भी वेरिएंट्स हैं वो अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं, तो अपनी सावधानी आपके हाथ में है दोस्तों। सरकार से ज़्यादा उम्मीद आप नहीं कर सकते। खुद को आपको अपना बचाव करना पड़ेगा दोस्तों। धन्यवाद। शुभ रात्रि।